हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक सी बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट गाइडेंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली कंपनी ने अपने Q2 के जो नंबर्स हैं उन्हें पोस्ट किए हैं। ओवरऑल रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स बढ़िया रही है। इस बार की मार्केट एस्टिमेट्स को बीट करते हुए नंबर्स आए हैं। अगर हम पीयर्स के साथ में कंपेयर करें, यानी कि कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएसी के साथ में कंपेयर करें, तो उनके कंपैरिजन में मज़गांव डॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हमें देखने को मिले हैं। अब देखो, रिजल्ट्स आउट होने के बाद मैनेजमेंट के द्वारा कुछ गाइडेंस दी जाती है, आउटलुक दी जाती है आगे के लिए। उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस की बात करें तो ये यहाँ पर दी गई है 10 to 12% की फॉर द फुल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में 10 to 12% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। ये एक्सपेक्टेशन है मैनेजमेंट की। फिर यहाँ पर अगर हम मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स के अंदर कही जा रही है कि यहाँ पर देखो, बट इट सेड दैट नॉर्मलाइज्ड प्रोजेक्ट मार्जिन शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन 12 to 15%। मतलब जो मार्जिन्स हैं ये नॉर्मल हमें देखने को मिल सकते हैं 12 से 15% के बीच। ऐसी मार्जिन होनी चाहिए, ये कहना है मैनेजमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ब्रोकरेज फर्म है, उनके द्वारा भी कुछ एक्सपेक्टेशन किए गए हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर बताई जा रही है बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2027 निर्मल बंग एक्सपेक्ट्स मज़गांव डॉक्स रेवेन्यू, एबिटा एंड नेट प्रॉफिट टू ग्रो एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि CAGR ऑफ 20%, 29% एंड 19% रिस्पेक्टिवली। तो देखो, निर्मल बंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह है कि मज़गांव डॉक की जो रेवेन्यू है ये 20% से बढ़ सकती है, एबिटा जो है ये 29% से बढ़ सकती है, एंड नेट प्रॉफिट जो है ये 19% से बढ़ सकती है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है निर्मल बंग की। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2027 के बीच ऐसी ग्रोथ हो सकती है, ये कहना है। अब देखो, निर्मल बंग के द्वारा स्टॉक के अंदर होल्ड की रेटिंग के साथ टारगेट प्राइस दी गई है 4106 रुपए की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम थोड़ा वैल्यूएशन को समझते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 80,087 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। स्टॉक पी 31.2 की, इंडस्ट्री पी 71.4 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफी कम है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर अगर हम मीडियन पी के साथ में कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 14.9 की, अप्रोक्सीमेटली 15 की मानकर चल सकते हो। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में यहाँ पर स्टॉक की जो पी है ये अप्रोक्सीमेटली डबल हमें देखने को मिल रही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये जो पी रेशियो है ये ज्यादा आपको लग सकता है। अब यहाँ पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो है 1.06 की। तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टॉक फेयर वैल्यूड है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये पर्सनली मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। डिफेंस सेक्टर में मज़गांव डॉक या फिर HL की बात करें तो इनकी वैल्यूएशन काफी बढ़िया है अगर हम अदर डिफेंस स्टॉक से कंपेयर करके चले तो। लाइक ये जो कंपनी है इनके पीयर्स हैं गार्डन से बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, तो उनकी वैल्यूएशन से अगर हम कंपेयर करें मज़गांव डॉक की तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पर जो वैल्यूएशन है ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। टेक्निकल्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देखो दोस्तों, अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि अभी ये जो है ये डाउन ट्रेंड यहाँ पर चल रहा है। पहले देखो, यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हो, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक एज अ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट देकर चल रही थी। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट मिल गया तो ब्रेकआउट मिलने के बाद अब क्या हो रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी ये अब सपोर्ट बन चुकी है। सपोर्ट के तौर पे रिस्पेक्ट दे दे करके प्राइस चल रहा है और डाउन साइड में शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, अब यहां पर ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस जा चुकी है, तो अब यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन चुकी है। एंड यहां पर देखो, वैसे एक सपोर्ट की लेवल है ये भी 3842 से लेकर 4000 की। ठीक है, मैं इरेज करके फिर से दिखाता हूं। ये जो येलो वाली लाइन देख रहे हो, ये दोनों,
ये एक सपोर्ट की लेवल है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी सपोर्ट की लेवल है और अभी इसी सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 3977 का प्राइस है। डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो लगभग यहां पर 32 से 33% की डिस्काउंट्स मिल रही है, जो कि बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मानी जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से। तो यहां पर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। मानकर चलो अगर आपको इस स्टॉक के अंदर 1 लाख का अमाउंट लगाना है तो आप 1 लाख का 10% या फिर 15% अमाउंट यहां पर इन्वेस्ट करने की सोच सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आप चाहो तो 20% भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट करने के लिए यहां पर सोचा है वो पूरा का पूरा 1 लाख यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस गलती को करने से बचना है, बल्क में बाइंग करने से बचना है। ठीक है, तो एसआईपीज की शुरुआत करने के लिए यहां पर ठीक है। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो। लेकिन हाँ ये ध्यान में रखकर चलना कि सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको इस स्टॉक के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और आपने अपनी पूरी जमा पूंजी सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर लगा दी है, तो ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, उतना ही अमाउंट लगाना है जितना कि आप रिस्क लेने को तैयार हो। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाई रखकर चलना चाहिए अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी दोस्तों ये ध्यान में रखकर चलना कि ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ों को डिस्कस किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर कोई भी डिसीजंस लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं बाइंग या फिर सेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।